सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रवणपति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, हम सब की शंका का समाधान करने वाले, पंच परमेष्ठी के चतुर्थ पद से अलंकृत आगम ज्ञाता उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख साता पूछती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों एवं गुरनी तुल्य पूज्य सभी महासथियों जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री मंजुल ज्योति जी महाराज साहब आदि ठाणे। स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणं मंगलम सेव्यं पजवा स्वामी मत्केवंदन टेकुतो आयनं पयामिनं परमी वंदामि नमः स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणं मंगलम सेव्यं पजवा स्वामी मत्केवंदन टेकुतो आयनं पयामिनं परमी वंदामि नमः स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणं मंगलम सेव्यं पजवा स्वामी मत्केवंदन। सुख साता जी, सुख साता है जी गुरु जी। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या दिव्य साधिका माँ साध्वी श्री रश्मि जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शिव प्रज्ञा जी महाराज साहब उपवास, माँ साध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी माँ साध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब उपवास, प्रवचन भास्कर माँ साध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब उपवास, तरुण तपस्विनी माँ साध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों के तप की सुख साता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मध्य वंदन। सुख साता है गुरुदेव। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयुर्याण नमो ओगध्यायाण नमो दोय सव साहुण ऐसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणोषण मंगलानंत संवेदे परमं भवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सत्यों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार।
आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधि जी, श्री सूत्र कृतांग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरे सूत्र स्कंद का छठा अध्ययन आर्द्र की सुनाया जा रहा, जिसकी 12 गाथाएं सुना चुके। गौशाले की बातों का निराकरण आर्द्रक मुनि जी कर रहे। कल वर्णन आया था, गौशाले ने कहा तुम हम सब की निंदा कर रहे हो। जो आपने कहा इसमें तो सबके ऊपर आक्षेप है। तो उसी का उत्तर आर्द्रक मुनि जी कर रहे हैं। हम किसी की व्यक्ति की निंदा नहीं कर रहे, हम उनकी दृष्टि के अंदर जो दोष है उसका वर्णन कर रहे हैं। यथार्थ वर्ण को निंदा नहीं कहा जा सकता यदि वो सच है और हित भावना से प्रेरित है। तो आगे कहने लगे, न किंची रूपेण अभिधारयामो सदित्ति मग्गं तु करेमु पाऊ मग्गे इमे चित्तिये आर्ये अनुत्तरे स पुरुषे ही अंजु न किंची रूपेण अभिधारयामो। हम किसी के रूप और देश की निंदा नहीं कर रहे। सदित्ति मग्गं तु करेमु पाऊ, सदित्ति मग्गं स्वदृष्टि मार्गम, मतलब हम अपनी दृष्टि के मार्ग को तो करेमु पाऊ पाऊ करेमु हम प्रतिपादन कर रहे हैं। अपनी दृष्टि का, अपने मार्ग का कथन कर रहे हैं। मग्गे इमे कित्तिये आर्ये अनुत्तरे स पुरुषे अंजु। कहा कि इमे मग्गे, जय है मार्ग जो निर्ग्रंथ प्रवचन के द्वारा प्ररूपित है। 6 काया के जीवों की रक्षा करना, अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करना, मुमुक्षु आत्माओं के लिए, साधु साध्वी के लिए तो रात्रि भोजन का 3 कर्ण 3 योग से त्याग, गृहस्थ जीवन में भी अपनी क्षमता के अनुसार त्याग किया जाता है। 5 समिति 3 गुप्ती का 10 यति धर्म का पालन करना, 9 तत्व जिसमें जीव अजीव पुण्य पाप आसव संबर निद्रा बंध मोक्ष, ये हमारी दृष्टि, हमारी धारणा, हमारा मानना है। इस मार्ग से आत्मा मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है। हम अपने मार्ग का वर्णन कर रहे हैं और ये मार्ग जो है कैसा है? अनुत्तरे, अनुत्तर है, इससे बढ़कर और कोई नहीं है। और कैसा? अंजु, अंजु का मतलब सरल है, सीधा है। ये मार्ग किसी के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन इस मार्ग पर चलने वाला संसार चक्कर में फंसता नहीं है, दुर्गतियों में भटकता नहीं है। इसलिए ये मार्ग
रिजु, अंजो रिजु सरल है। सरल का मतलब यानी सुविधा से संपन्न, मतलब सीधा रास्ता है, इसमें ऊबड़ खाबड़ पना नहीं है, इसमें भूल भुलैया नहीं है। इस मार्ग पर चलने वाला सीधा निर्वाण को प्राप्त होता है, सिद्ध गति को प्राप्त करता है, एकांतिक आत्यांतिक क्लेशों का क्षय करता है। तो बताया है कि मग्गे इमे कित्तिये आर्य ही अनुत्तरे सब पुरुषे ही अंजु। इमे मग्गे, यह मार्ग कैसा है? अनुत्तरे, अनुत्तर है, सर्वोत्तम है, अंजु सरल सीधा है, जिसके अंदर मोड़ तोड़ नहीं है। ये किनके द्वारा कहा गया है? कित्तिये, कीर्तित है, कथित है, इसका वर्णन किया है। ये कुछ सामान्य पुरुषों के द्वारा नहीं, सब पुरुषे ही आर्य ही, जो सत पुरुष हैं, जो आर्य हैं, जिन्होंने हेय धर्मों को छोड़ दिया है, छोड़ने योग्य धर्मों से जो संसार वृद्धि का कारण है, प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि जितने 18 पाप हैं, इन सबको 3 कर्ण 3 योग से जिन्होंने परित्याग कर दिया है, छोड़ दिया है, ऐसे सतपुरुष आर्यों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा कित्तिये कीर्तित हैं, कथित हैं, इसका वर्णन किया गया है। आगे कहने लगे, उड्ढं अहेयं तिर्यं दिशासु तसाय जे थावरा जेय पाणा भूया ही शंका विदुगुंच माना नो गरहाई बुसिमं किंची लोय। ताकि उड्ढं अहेयं तिर्यं दिशासु, उड्ढं ऊर्ध्व दिशा में, अपने से ऊपर की ओर, अहेय नीचे अधो दिशा में, तिर्यं दिशासु तिरछी दिशाओं में, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर चारों दिशाएं विदिशा सब ओर, तसाय जे थावरा जेय पाना, जो त्रस प्राणी है, जो स्थावर प्राणी है, भूया भी शंका, भूया ही शंका भी दुगुंच माना, भूया भी शंका, प्राणियों की हिंसा से घृणा करने वाले, मतलब प्राणियों की हिंसा की जहां शंका है, उस स्थान के प्रति जुगुप्सा भाव रखने वाले, घृणा भाव रखने वाले, हमें किसी जीव का घात नहीं करना, हमें किसी पाप का सेवन नहीं करना, पापों से घृणा करने वाले, कहते हैं हम लोग नो गरहाई बुसिमं किंची लोय। बुसिमं जो संयम निष्ठ पुरुष है, जो संयमवान है, कहते हैं लोय इस लोक में नो किंची गरही, वह किसी व्यक्ति की गरहा नहीं करता, वह किसी व्यक्ति की बुराई नहीं करता। कहा कोई व्यक्ति बुरा है तो अपने पाप के कारण बुरा है, आज वो पाप छोड़ दे तो फिर वो बुरा नहीं, वो अच्छा बन जाता है। तो इसलिए हम किसी की दृष्टि की निंदा करते हैं, किसी व्यक्ति से नहीं। दृष्टि ठीक है तो व्यक्ति ठीक है, दृष्टि ठीक नहीं तो व्यक्ति ठीक कहां से होगा। तो इसलिए जो आपने आक्षेप किया, हम सबकी गरहा कर रहे हैं, कहा कि गरहा वाला काम है तो गरहा ही करेंगे। और तुम लोग क्या करते, जीव हिंसा में कितना कुछ करते हैं, जहां तक कह रहे हैं हमारे चाहे स्त्री का सेवन कर लो, चाहे हमारे जीवों के कच्चा पानी पियो, चाहे वनस्पति का आहार करो, हमारे कोई दोष नहीं लगता, बस एकांतचारी होना चाहिए। कहा कि एकांतचारी होने से क्या होगा, यदि आत्मा पाप का सेवन कर रहा है, आत्मा चाहे एक में हो चाहे अनेक में हो, आत्मा को निष्पाप होना चाहिए। आज ठीक है कि एकांत में निष्पाप होने के साथ साथ उसके लिए आत्म चिंतन आदि का जो समय अच्छा मिल जाता है। जो साधारण साधक हैं वो शोर शब्द में जो है वह प्रभावित होते हैं, इसलिए उनके लिए एकांत बात अच्छा है, लेकिन पापों का परित्याग करना तो उन सबके लिए जरूरी है। आत्म कल्याण
के लिए, आत्म शुद्धि के लिए नहीं करते हैं तो उनकी आत्मा निर्मल कैसे होगी। अब इसके आगे अन्य आक्षेप गोशाले ने भगवान महावीर स्वामी के प्रति किया आर्द्र कुमार के आगे। आगंत गारे आराम गारे समणे उभीते न उवेति वासम दक्षाहु संति वहवे मनुष्या ऊणा तीरिताय लवा लवा। कहने लगे, हे आर्द्र कुमार, कहते आगंत गारे आराम गारे। कहते हैं कि आपके भगवान महावीर स्वामी बड़े डरपोक हैं, डरते हैं। आगंत गारे, जहां पर लोग रहते हैं, जहां आके रुकते हैं। आराम गारे, कोई आराम गार बाग आदि स्थान है जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं। समणे भीते न उवेति वासम। समणे भीते, आपके श्रवण भगवान महावीर स्वामी भीते भयभीत न उवेति वासम, जहां पर जे लोग रहते हैं जिनका आगे वर्णन किया जाएगा वहां पर नहीं आते। क्यों नहीं आते? दक्षाहु संति बहवे मनुष्या, इन स्थानों पर दक्षा बहवे मनुष्या, बहुत से लोग कैसे हैं? दक्ष हैं, विद्वान हैं, तत्वज्ञ हैं, चर्चा वार्ता में कुशल हैं, जिन्होंने सत्य को परमार्थ को जाना हुआ है। कहा? वहां पर संति, बहुत से दक्ष मनुष्य रहते हैं। ऊणातिरिक्ता, कोई कुछ काम में है, कोई अतिरिक्त है, अतिरेक को प्राप्त है, बहुत ज्यादा है। लवा लवाय, लवा कोई बोलने वाला है, भाषण की कला में निपुण है। और कहा अलवा, कोई ऐसे साधक हैं जो मौन प्रिय हैं, मौन रहते हैं, कोई बोलते हैं कोई नहीं बोलते हैं। तो इन सब से भयभीत होकर के श्रवण भगवान महावीर स्वामी इन स्थानों, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं आते। आगे फिर कहा, क्यों नहीं आते? मैं हाबीणो सिखिय बुद्धिमंता सुते ही अच्छे ही निश्चय अन्ना उच्छिन सुमाण अणगार अन्य इति संकमाणो न उवेति तथ्य। ऐसे स्थानों पर क्यों नहीं आते? उसका हेतु वह गोशाला आर्द्र कुमार को कह रहा है। कहा, ऐसे स्थानों पर तथ्य जो गाथा के अंत में है, वहां पर उन स्थानों में आगंत गारे, आराम गारे, इन स्थानों पे ऐसे और भी जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर कौन है? मेहाबीनो, मेधावान, बुद्धिमान, मेहाबीनो मेधावी, शिक्षित, जो शिक्षित हैं, जो अपनी विद्याओं में पारंगत है। बुद्धिमंता, जो बुद्धिमान है। सुते ही अच्छे ही निश्चय अन्ना, जिन्होंने सूत्रों में, अर्थों में अर्थ को निश्चय किया हुआ है। मतलब तर्क वितर्क के द्वारा बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने निश्चय किया है। ऐसे लोग उन तथ्य वहां पर रहते हैं। कहा, पुच्छिंसु माने अणगार अन्य, कोई अन्य साधु है, कोई व्यक्ति मेरे से कोई पूछे ना। पुच्छिंसु माने, हमारे को कोई पूछे ना। अणगार अन्य, अन्य अणगार, इति संक मानो, ऐसी शंका करते हुए न उवे तत्व, उन सार्वजनिक स्थानों पर श्रवण भगवान महावीर स्वामी नहीं आते। तो इन बातों का उत्तर दो गाथाओं के माध्यम से आर्द्र मुनि जी देते हैं। नो काम किच्चा नय वाल किच्चा राया भी ओगेण कुओ भयेण वियागरेज पसिणं न भावी स काम किच्चेन इच्छे निह आर्यान। है कि नो काम किच्चा नय वाल किच्चा,
कहा कि भगवान महावीर स्वामी नो काम किच्छा प्रयोजन के बिना, नय बालक इच्छा, न बालक की तरह बिना विचारे कोई काम नहीं करते। तो गाथा के पहले चरण में नो काम किच्छा ऐसा लिखा है, जहां पर अ का श्लेष करते हैं, मतलब कि नो अकाम किच्छा, न अकाम कृत्य, ताकि भगवान महावीर स्वामी अकाम न कामे न इच्छा, मतलब कि जिनके इच्छा नहीं है ऐसे अस्पृह निष्प्रिय, कहा कि निष्प्रिय निष्प्रिय होकर के कृत्यं वे कार्य करने वाले हैं, वे कार्य करते हैं जिसमें आत्मा का दूसरे का हित हो। जहां पर अपनी आत्मा का दूसरे का किसी का भी हित नहीं है, ऐसा कार्य भगवान नहीं करते। स ही भगवान प्रेक्षा पूर्व कारितया न अकाम कृत्यो भवति। वह भगवान कोई भी कार्य है बड़ा विचार करके करते हैं, वो बिना प्रयोजन के बिना किसी लाभ के ऐसा कार्य नहीं करते। और वो लाभ जो है वो धन दौलत आदि का नहीं है, वह आत्मा का मोह निद्रा से जागने का है, मोक्ष मार्ग पर चलने का है, आश्रम द्वारों से पापों से पीछे हटने का है। जहां पर ऐसा कोई लाभ नहीं है वहां पर भगवान कोई कार्य नहीं करते। नया बाल किच्छा, बच्चों की तरह कोई निष्प्रयोजन कार्य भगवान नहीं करते। राया भी हो गए न कुओ भयन, भगवान किसी राजा के आदेश से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा राजा के अभियोग आदेश से वो धर्म देशना भी नहीं देते। कुओ भयन, जब ऐसा नहीं है तो भय का प्रसंग आता ही कहा। ताकि व्याग्रज पसिणम न वावी सकाम किच्चन इह आर्याण, ताकि व्याग्रज पसिणम न वावी, भगवान जहां पर कोई प्रश्न पूछता है कहीं उत्तर देते भी हैं, हर जगह उत्तर देते हो ऐसा नहीं। कहा जिसके अंदर समझने की क्षमता है, जिसके अंदर सत्य रूप से सत्य की जिज्ञासा है, कहा कि उनको प्रश्न का उत्तर देते हैं। जब देखते हैं जो प्रश्न करने वाला केवल समय यापन करने वाला है, इसको सत्य की प्राप्ति होगी नहीं, जे करेगा नहीं, तो वहां पर भगवान मौन भी रहते हैं। सकाम किच्चन इह आर्याण, सकाम किच्चन यह इस संसार में आर्य लोगों के लिए पहली बात। दूसरी बात, तीर्थंकर नाम कर्म के क्षय के लिए भगवान उपदेश देते हैं। सकाम किच्चन, सकाम की किच्चन स्व काम, मतलब अपना प्रयोजन देख करके, ताकि जहां पर तीर्थंकर भगवान को ये लगता मेरे जाने से लाभ होगा, तो हम आगमों में देखते हैं कितने लंबे लंबे विहार करके भगवान उनको जगाने के लिए धर्म मार्ग में लगाने के लिए गए। जब विपाक सुख विपाक में सुबाहु कुमार के मन में आया भगवान आए, वो लोग धन्य है, वो नगर धन्य है, वो ग्राम धन्य है जहां पर भगवान विचरण कर रहे हैं। यदि हमारे नगर में भी आए तो मैं भी क्या करूंगा, भगवान की उपासना करूंगा, मैं साधु धर्म को लूंगा। उदयन राज ऋषि के संबंध में भी ऐसा आता है, वो लोग धन्य है, वो नगर धन्य है जहां पर भगवान का विचरण हो रहा है, वो लोग स्थान धन्य है, वो लोग धन्य जो लाभ ले रहे हैं। यदि भगवान हमारे नगर में जहां आए तो मैं भी धर्म लाभ लूंगा।
अब भगवान अपने ज्ञान के द्वारा जाना ये धर्म लाभ इन्होंने तो लेने, इनके साथ और भी कितने लेंगे, तो कितने लंबे लंबे विहार करके भगवान उन स्थानों पर पहुंचे। तीर्थंकर भगवंतों का ऐसा वर्णन आता है, कहा जाता है एक बार भगवान मतलब घोर गर्मी में भगवान मुनि सुब्रत स्वामी जी एक स्थान पर लंबा विहार करके गए। वहां पर संवत्सरण भी रचा गया है, वहां पर धर्म देशना भी हुई है। जब लोग चले गए हैं तो भगवान से उनके गणधर भगवान ने पूछा, भगवान जहाँ पर किसी ने लाभ नहीं लिया, इतनी दूर हम आए, क्या किसी को लाभ हुआ? कहते हैं हाँ, एक जीव को हुआ, वो घोड़ा है। उसने क्या किया है, वो सम्यक दृष्टि बना है और उसने शावक वृत्ति दी। तो कहा कि भगवान का जो भी कार्य है, जहाँ किसी को लाभ होता है, मानो साधु जीवन है, साधु जीवन नहीं तो शावक वृत्ति है, शावक वृत्ति भी नहीं, यदि वो सम्यक दृष्टि भी मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनता है तो भगवान उस स्थान पर जाते हैं और वहां पर धर्म लाभ देते हैं। जहाँ देखते हैं जहाँ किसी प्रकार का किसी को लाभ नहीं है तो वो कार्य नहीं भी करते, और अपने तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म के क्षय के लिए वो धर्म देशना देते हैं। क्योंकि कहा कि बिना गिलानी से तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का क्षय कैसे होता है? बिना गिलानी से ये धर्म तीर्थ की प्रवर्तना करना, धर्म का उपदेश देना। धर्म देशना देने से तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का क्या होता है? निर्जरा होती। तो कहा है कि इस प्रकार भगवान जो है अपने जहां पर आत्मा को लाभ दिखाई देता वो कार्य करते हैं, बच्चों की तरह बिना किसी लालसा से प्रेरित होकर कोई कार्य नहीं करते। फिर आगे बताएं, गंता च तथा अधुवा अगंता वियागरेजा समियासु पन्ने अनारिया दंसणौ परिता इति संकमाणो ने ओवेति तत्। आपने कहा उन सार्वजनिक स्थलों पर भगवान नहीं जाते, कहा उसका कारण है, कहा गंता तथा गंता जो तथा वहां पर जा करके, अधुवा अगंता वहां पर ना जा करके, वियागरेजा समियासु पन्ने आसु पन्ने आशु प्रज्ञ श्रमण भगवान महावीर स्वामी सुनने वालों के पास जा करके, जा नहीं जा करके उनको समिया समान भाव से वियागरेजा धर्मोपदेश देते हैं, तत्व ज्ञान का उपदेश देते हैं। जैसे हम देखते हैं भगवान ने अपने ज्ञान के द्वारा जाना, जो गौशाले का उपासक सद्दाल पुत्र प्रतिबोध को प्राप्त करेगा, तो भगवान ने वहां पर जाकर के उसको प्रतिबोध दिया और कहा कहीं नगरों के बाहर रुकते हैं, वो किसी के घर तो नहीं जाते हैं, लेकिन लोग स्वयं आकर के क्या करते हैं, भगवान के चरणों में बैठ करके समशरण में आकर के धर्म देशना सुनते हैं। मतलब जा करके भी बिना जाए भी। आशु पन्ने आशु प्रज्ञ भगवान महावीर स्वामी समिया समान भाव से वियागरेजा धर्म उपदेश देते हैं, तत्व का कथन करते हैं। अनारिया दंसणों परिता, कहा कि उन सार्वजनिक स्थानों में न जाने का कारण क्या है? अनार्या, जो लोग वहां पर अनार्य हैं, सारे ही अनार्य है, अपने अपने मत के प्रति हठाग्रही है, किसी की युक्ति को समझने, किसी की बात को समझने का प्रयास भी नहीं करते हैं। कहा दंसणो परिता, जो दर्शन से भ्रष्ट है, जो मतलब सत्य से भ्रष्ट है और उसको ग्रहण करना नहीं चाहते, केवल अपने ही मत को सबसे सर्वोत्तम समझने वाले, ऐसे वहां पर लोग होने के कारण इति संकमानो ने उवेयी तथ्य इस प्रकार, परंतु अनार्य लोग दर्शन से भ्रष्ट होते हैं, इस आशंका से इति संकमानो, ये शंका करते देखते हैं, ने उवेति तथ्य, इस कारण से भगवान उन स्थानों पर नहीं जाते। अब जहां पर इस प्रसंग से एक बात उठी कि जहां पर अपना लाभ है वहां पर जाते हैं, जहां पर अपना लाभ नहीं वहां पर नहीं जाते। और इस बात को देख करके गौशाले ने वणिक की उपमा भगवान महावीर स्वामी को दी।
तो कहने लगा पन्नंग जहां बनिए उद अट्ठी आयस हेउम पगरेति संगम तौम में समणे नाय पुत्ते इच्छेव में होय मई व्यक्का। कहा पन्नंग जहां बनिए उद अट्ठी, जहां जैसे उद अट्ठी बनिए, उदय का अभिलाषी मतलब लाभार्थी, लाभ चाहने वाला, उदय अर्थी, उदयार्थी, उदय को, उदय का अर्थी, अभिलाषी, इच्छुक मतलब लाभ का इच्छ, जिस लाभ से मेरा उदय होगा, मेरा प्रभाव बढ़ेगा, मेरा नाम होगा। तो कहा ऐसे लाभ का अर्थी जो वणिक जैसे पन्नंग, पन्नंग का मतलब पन्यम, पन्यम का मतलब जो दुकान आदि में सामान रखा जाता है, जो बेचने के योग्य है, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो कहा कि उस समान को आयस हेउम पगरेति संगम, आयस हेउम लाभ के निमित्त, संगम पकरेति लोगों से संपर्क करता है। जैसे वणिक उदय को, लाभ को चाहने वाला अपना सामान लेकर के लोगों से संपर्क करता है, लोगों के सामने रखता है ताकि जो खरीदें और इनके खरीदने से मेरे को लाभ होता है, जैसे वो वणिक करता है। तौव में समणे नाय पुत्र, कहा समणे नाय पुत्र, श्रवण ज्ञात पुत्र, तौव में उस वणिक की उपमा वाले। आपके तो भगवान क्या है, बणिये के समान है, वणिक के समान है। इच्छेव में होई मई व्यक्ता, इच्छेव कहा जे है मैं मई, मेरी बुद्धि जो है व्यक्ता होई, मतलब मेरी बुद्धि में ऐसे विचार उठते हैं, मेरी बुद्धि ने जो निष्कर्ष निकाला है कि श्रवण ज्ञात पुत्र तो क्या है, वणिक है, वणिक के समान है। क्योंकि जहां उनको लाभ दिखता है वहां चले जाते हैं, जहां नहीं जाने में लाभ है तो नहीं जाते हैं, जहां जाने में लाभ है तो वहां पर चले जाते हैं। इसलिए तो वणिक के रूप में वो मेरे को दिखाई दे रहे हैं, वो तो वणिक है। तो इसका उत्तर अनेक गाथाओं के माध्यम से आर्द्र कुमार जी ने दिया। कहा कि आपने ये उपमा एक देशीय बहुत अच्छे ढंग से दी है, लेकिन जैसे आपने कहा है उसके अनुसार नहीं घटती। ये घटती तो है लेकिन इसका इसका जहां दृष्टिकोण और है उससे घटती है। नवंग न कुचा विहुणे पुराणं चिच्चा अमयिं ताय साह एवं एतो भया बम्बवतीति भूता तस्यो तस्सोदयठी समणेति वेद। नवंग न कुजा विहुणे पुराणं, आत्मार्थी जीव, सम्यक दृष्टि जीव, प्रबुद्ध तत्वज्ञ नवंग न कुचा, नए कर्म का बंध ना करे, नवंग न कुचा, नए कर्म का बंध ना करे। विधुणे पुराण, कहा जो प्राचीन कर्म है, पूर्वबद्ध कर्म है, उसको विहुणे, उसको धुन दे, नए कर्म का बंध ना करे और पुराने कर्म को क्या कर दे, उनकी निर्जना कर दे, उनको क्षय कर दे। चिच्छा अमय ताय साह एवं, कहा कि ताई छह काया के रक्षक भगवान महावीर स्वामी, स एव, स एवं महा, उन्होंने ऐसा कहा क्या, अमय चिच्चा, अमति को, कुमति को छोड़ करके, जो जीव है कुमति को छोड़ करके नए कर्मों के बंध को नए कर्मों के बंध को त्यागता है और पुराने कर्मों के बंध को तोड़ता है, ऐसा व्यक्ति जो है निर्वाण को प्राप्त करता है। साह ये शब्द आया है,
एवं इस प्रकार साह का अर्थ निकलता है स आह, उस भगवान ने कहा। और साह जो है, यदि स आह ना करके केवल साह ले तो बनता साह। प्राकृत के नियमों के अनुसार कथ धातु को साह आदेश होता है। तो कहा जाता है कि भगवान ने, छह काया के रक्षक भगवान ने इस प्रकार कहा, एवं साह इस प्रकार कहा कि अमायिं चिच्चा, कुमति को छोड़ करके जीव जो है नवंग न कुचा, नए कर्म का बंध ना करे, व्यूहुणे पुराणं, और पुराने कर्म के बंध को तोड़ दे। इस प्रकार आत्मा का मोक्ष होता है। एतो भया बम्बवती थी बुत्ता, एतो भया बम्बवती थी बुत्ता, एतो भया एतावता, इस प्रकार से त्याग करने मात्र से ही बम्बवती मोक्ष का व्रत कहा गया है। बम्बवती थी बुत्ता मतलब इस प्रकार मोक्ष मार्ग कहा गया है कि नए कर्मों का परित्याग करे और पुराने कर्मों को धुन देवे। तस्सोदयठी समणेति वेमी, कहा उस तस्सोदयठी, उस मोक्ष का, उदयठी उदय लाभ उसकी इच्छा करने वाले श्रमण भगवान महावीर है। समणे श्रमण है, तस्सोदयठी समणे श्रमण, तस् उस मोक्ष के उदयठी लाभ को चाहने वाले हैं। तीवेमी ऐसा मैं कहता हूं। आपने कहा कि श्रमण ज्ञात उत्तर वाणी के समान लाभ के इच्छुक है। कहा इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि भगवान लाभ के इच्छुक हैं, लेकिन उनका लाभ कौन सा है? उनका लाभ संसार के लोगों का भक्त बनाने का नहीं है। उनका लाभ धन दौलत जमीन जायदाद का ये नहीं है। उनके लाभ क्या है? मोक्ष है। और मोक्ष कैसे होगा? संसार से निवृत्ति कैसे होगी? जब नए कर्मों के बंधन को छोड़ देंगे, पुराने कर्मों के बंधन को तोड़ देंगे, तब आत्मा का क्या होगा? तो मेरे मत से आपने जो कहा ये बात बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन सारी आपने ठीक नहीं कही। समारभन्ते बणिया भूय गाम, परिगहं चेव ममायमाण, ते नाई संयोग म विपहाय आयस हेम पगरंती संग। कहा जिन लोगों के साथ आपने उपमा दी है वो लोग कैसे हैं? कहा भगवान महावीर स्वामी का निष्कलंक जीवन, और कहां पर संसार के लोग जिनकी आपने उपमा दी है, कहा उनका जीवन। समारभंते बणी बणिया भूय गाम, बणी के लोग कितने प्राणियों की हिंसा का आरंभ, प्राणियों के समूह का आरंभ समारंभ करते हैं। भूय गाम भूत ग्राम, भूत का मतलब प्राणी, ग्राम का मतलब समूह। प्राणियों के समूह का वो क्या करते हैं? समारभंते समारंभ करते हैं, उनकी हिंसा करते हैं। परिगह चेव ममायमाना, और परिग्रह के प्रति उन लोगों की कितनी आसक्ति है, परिग्रह के प्रति कितना लगाव है, चाहे वह धन दौलत जमीन जायदाद परिवार आदि के प्रति कैसी उनकी आसक्ति है। ते नाई संयोगम अविपहाय, उन्होंने ज्ञाति जनों के संयोग को अविपहाय अभिप्रहाय उसका परित्याग नहीं किया है। अपने रिश्ते नातों में घर घर के संबंधों में फंसे हुए हैं। आयस हेव पकरंती संगम, वे जो दूसरे लोगों के साथ संग करते हैं, उनको कौन सी आयु? उनकी आय तो धन दौलत की है, जमीन जायदाद की है, भौतिक वस्तुओं की है, परिग्रह की है। ऐसा तो भगवान के जीवन में नहीं है। तो ये जो दूसरा है, पहली जो 20वीं गाथा में कहा कि उस दृष्टि से भगवान अपने लाभ के इच्छुक है, लेकिन जिन लोगों के साथ आपने उपमा दी है, कहा वो उपमा जहाँ पर घटती नहीं, वो कैसे पाप करने वाले हैं, भगवान का कैसा निष्पाप जीवन है, तो ये कैसे घट सकता है? फिर आगे कहा जिन लोगों के साथ आपने उपमा दी है उन लोगों का जीवन कैसा है? वित्त सीणो मेहुन संप गाढ़ा, ते भोय नट्ठा बनिया बयंती,
वयं तु कामेषु अज्जवन्ना अनार्या प्रेम रसेषु गिद्धा। कहा कि वित्तैषिनो, वे वणिक लोग क्या है, वित्तैषिनो वित्त की ऐषणा करने वाले हैं, धन दौलत के लिए लोग ऐषणाओं से मुक्त नहीं है। आवेशनाओं के संबंध में कहा जाता है वित्त ऐषणा है, पुत्र ऐषणा है, लोक ऐषणा है, उन चीजों के चक्कर में फंसे हुए हैं। मेहुण कहा मैथुन के अंत की दलदल में फंसे हुए हैं। ते भोजन अट्ठा बढ़िया बयंती, वे भोजन के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, भोजन के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए क्या क्या करते हैं। कितने ऐसे कोई नैतिक कार्य होते हैं, कोई अनैतिक कार्य होते हैं, जो सब कुछ करते हैं, करने के लिए जाते हैं। वयं तु, हम तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, ये क्या है, कामेशु अज्जोब बनना, ये काम भोगों में क्या है, आसक्त है, काम भोगों की दलदल में फंसे हैं। हर समय जिनके ध्यान में जो काम भोग ही रहते हैं, वे क्या है, अनार्या, अनार्य है। प्रेम रसेसु गिद्धा, प्रेम रस में, राग के रस में, इंद्रियों के विषयों के रस में क्या है, गिद्धा गिरित है। फिर आगे फरमाया आरंभ गं चेव परिगहं च अविष्या निश्चय आय दंडा। तेसिंह च से उदय जंग व्यासी चौरंत अनंताय दुहाय दुहाय नेह। ताकि आरंभ गंग चेव परिगहं च, कहा उनका जीवन कैसा है, आरंभ समारंभ वाला है, परिग्रह वाला है, अव्युष्या अविश अव्युत सृज्य, मतलब जिन्होंने आरंभ को, परिग्रह को, इनका परित्याग नहीं किया है। निश्चय आय दंडा, मतलब कि इन्हीं पापों के साथ भोगों की दलदल में फंसे हुए हैं। आय दंडा, जो इन पापों का सेवन करके करने से के कारण से अपनी आत्मा को दंडित कर रहे हैं। कहा जे जीवों की अज्ञानता है कि वो सोचता हम सुखों के लिए कर रहे हैं, नाना प्रकार के पाप कर्म कर रहे हैं, लेकिन आज वो पाप कर रहे हैं, उन पाप कर्मों के कारण से ही उनको दुर्गतियों में जाना पड़ेगा, वहां पर नाना प्रकार से प्रताड़ित होना पड़ेगा। तो उस दंड का मूल कारण है उनकी आत्मा स्वयं है, उनकी अज्ञानता है। तो इसलिए उन लोगों को आत्म दंड इस शब्द से कहा है। आत्मा को दंडित करने वाले निस्सिया, काम भोगों की दलदल में फंसे हुए हैं। तेसिंग च से उदय जंग व्यासी, आप उनके तेसिंग उन वणिकों का जो उदय है, वह उदय क्या है, जंग व्यासी, जिसको आपने कहा कि उनका उदय है। कहा कि उनका उदय कैसा है, चौरंत नंताय दुहाय नेह, कहा कि उनका तो चातुरंत संसार कंतार को बढ़ाने वाला है, चारों गतियों को बढ़ाने वाला है, दुहाय दुख के लिए है, नेह, लेकिन कहा जो भगवान के शासन में लाभ है वो संसार को बढ़ाने वाला नहीं, वो दुखों को बढ़ाने वाला नहीं है। और कहा नेह, वास्तव में ये जो उदय है, ये उदय नहीं है, ये समाधि का कारण नहीं है, ये असमाधि का कारण है। आगे बताए नेगंत नचन इव उदय सो बयंती ते दो विगुणोदयम्बी से उदय साइमनंत पत्ते तमुदयं साहाई ताई नाई। नेगंत नचंत नचंतिव उदय सो, कहा जो वणिक लोगों का जो संसारी लाभ है, उदय है, जे एकांतिक नहीं है, जे आत्यांतिक नहीं है। एकांतिक का मतलब अवश्यम भावी, ये एकांत रूप से होगा, मतलब निश्चित होगा। तो एकांतिक शब्द का अर्थ अवश्यम भावी,
संसार के लोग व्यापार करते हैं उनको लाभ होगा, ये अवश्य भावी नहीं है। और कहा कि आत्यंतिक, आत्यंतिक का मतलब सदा काल भावी, जो सदा काल रहने वाला है। कहा उनका जो उदय है वो सदा काल भावी भी नहीं है, क्योंकि आज कितना भी लाभ क्यों ना उनको हो जाए, आने वाले समय में जब पुण्य उतर जाता है तो सारा नुकसान हो जाता है, सदा कहाँ लाभ रहा। और जो बिजनेस करते हैं, जहां पर अनेक प्रकार के काम करते हैं, उसके अंदर लाभ ही होगा, ऐसी क्या गारंटी है? ऐसा कैसे कहा जा सकता है? तो कहा उनका जो, उनके जितने क्रिया व्यापार हैं वो एकांतिक और अत्यांतिक लाभ वाले नहीं है। लेकिन भगवान का जो मार्ग है वहां पर तो आत्मा को एकांतिक और अत्यांतिक लाभ है। दुखों का क्षय जो है एकांत रूप से अवश्य होगा, इस मार्ग पर चलेंगे। और वो उदय जो है वो सदा काल भावी है, उसकी आदि तो है लेकिन उसका अंत नहीं है। जब आत्मा के कर्म क्षय हो जाते हैं तो कर्म क्षय होने के बाद सिद्ध गति को जाता है। वो सिद्ध गति की प्राप्ति की आदि तो है लेकिन उसका अंत नहीं है, सदा काल भावी वो है। तो कहा निगांत न चंद उदय वो, सो उन वनिकों का जो उदय है वो एकांतिक और आत्यंतिक नहीं है। बयांती ते दो भी विगुणों दे, बयांती ते दो भी बयांती, बयांती इस प्रकार विद्वान लोग कहते हैं। कहते विद्वान लोग धन लाभ आदि पूर्वक सावध्य अनुष्ठान रूप उदय को ना तो एकांतिक उदय कहते हैं ना ही अत्यांतिक उदय कहते हैं। देव भी गुणोदयम्बी, इसका मतलब दो, वे दोनों जो है एकांतिक और अत्यांतिक सुख रूप जो है दोनों ही क्या है? गुणोदयमी, वहां पर गुण, बी का मतलब विगत, गुणोदय, जहां पर गुणों का उदय नहीं है, गुणों के उदय से रहित है। ये जितने भी संसारिक लाभ है जहां पर ये शाश्वत नहीं है, सदा अवश्य होने वाले नहीं है, जहां पर आत्यांतिक और एकांतिक उदय नहीं है। मतलब अत्यांतिक, एकांतिक और अत्यांतिक जो उदय है वो तो निर्वाण के साथ घटता है, जब आत्मा के सारे कर्म क्षय हो जाते हैं तब होता है। लेकिन संसार के धन दौलत पाने से वो एकांतिक और अत्यांतिक लाभ नहीं होता। आगे से उदय साइम अनंत पत्ते तम उदयम साहयई साई नाई। कहा जो भगवान के मार्ग में जो उदय है वो कैसा है? से उदय, वह उदय साइम उसकी आदि है, लेकिन अनंत पथ्य और अनंत भाव को प्राप्त है। अनंत का मतलब काल की दृष्टि से उसका कभी अंत नहीं आएगा। उस सिद्ध अवस्था की केवल ज्ञान, केवल दर्शन की आत्मा के निरावरण होने की आदि है, लेकिन उसका, उस अवस्था का अंत नहीं है, इसलिए अनंत भाव को प्राप्त है। तम उदयम, उस उदय को साहयई, साहय का मतलब कथाइति कहते हैं। कौन? ताई, जो त्राई छह काया के जीवों के रक्षक हैं। और नाई, नाई कहा कि जिन्होंने ज्ञाति, ज्ञाति का मतलब जिन्होंने जितनी वेद्य जानने योग्य वस्तुएं हैं, मतलब संसार के समस्त पदार्थों को, तत्वों को का साक्षात करने वाले, जानने वाले, देखने वाले, उस भगवान महावीर स्वामी ने उसको उदय वास्तविक कहा है। और देखा जाए जितने भी जिन शासन के तीर्थंकर भगवान हैं उन्होंने इसी को वास्तविक उदय कहा है, संसार के उदय को वास्तविक उदय नहीं कहा। अहिंसयं सब पयाणुकंपी धम्मे थियं कम विवेक हेयं तमाय दंडे समाय रंता अबोहिए ते परिरूप में। कहा कि अहिंसयं सब पयाणुकंपी, कहाँ पर? भगवान महावीर स्वामी का अहिंसा धर्म, अहिंसा, सब प्राणियों की हिंसा से सर्वथा रहित है भगवान। और दूसरा का सब प्रयाणुकंपी, सभी प्राणियों पर अनुकंपा करने वाले। धम्मे ठियम, कम विवेक है, जो धर्म में सदा स्थित रहते। धम्मे ठियम, जो धर्म में सदा स्थित है। और कम विवेक है, जहाँ कर्म विवेक
कर्म निर्जरा के कारण जो भगवान जिस मार्ग पर स्थित है वहां पर जहाँ नए कर्म का आगमन रुका है वहां पर पुराने कर्मों की निर्जरा भी की जा रही है, कर्मों की महा निर्जरा हो रही है। कहाँ कहाँ ऐसा भगवान का जीवन तमाय दंडे ही समाये रंता, ऐसे वीतराग सर्वज्ञ पुरुष को तुम जैसे आत्मा को दंड देने वाले व्यक्ति वन्य के सदृश कह रहे हैं। कहते हैं उन लोगों के साथ उपमा दे रहे हैं जिनका जीवन आरंभ समारंभ आदि 18 पापों पे व्यतीत होता है। और कहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का निष्कलंक जीवन ये कहाँ से आपने सीखा है, मतलब जानना है। कहा जे एयं ते अवोह्य परिरूपम, अवोह्य ते परिरूपम एयं, कहा जे जो आपने उपमा दी है, एयं जे उपमा दी है, अवोह्य ते आपकी अबोधि के प्रतिरूप है, अनुकूल है। कहते हैं जे कार्य तुम्हारे अज्ञान के अनुरूप ही है, ऐसा कथन तुम जैसे अबोधिक लोगों के मुंह से निकल सकता है। मतलब किसी ज्ञानी व्यक्ति के समझदार मुख से ऐसा वचन कभी नहीं निकल सकता। जहाँ 25 गाथा तक गौशाले के मत का, गौशाले के आक्षेपों का और उनके निराकरण का वर्णन आया। अब इसके आगे बौद्ध धर्म के द्वारा जो आक्षेप आर्द्रक मुनि जी के आगे किए गए उनका उत्तर जो है आगे चलेगा। कहे कि पिन्नाग पिंडी मविविध सूले केई पैजा पुरिसे इमेति अलावं वाविक कुमार आयति स लिपाई पाणी बहेण अम्हंग। तो कहा कि अम्हंग हमारे मत में पिन्नाग पिंडी मविविध सूले, पिन्नाग पिंडी जैसे तिल है सरसों है उनमें से तेल निकाल दिया जाता है, जो निसार भाग जिसको खली खल कह देते हैं, जिसका आगे पशुओं को चारे के रूप में दिया जाता है, ताकि वो पिंडी वो पिंड वो जो खली भाग है उसको कोई व्यक्ति पूरी से पूरे मतलब कोई व्यक्ति विद्ध सूले उसको सूली से बींदा और बींद करके कई पैजा कोई उसको पकाता है। ये खली का पिंड है, ये समझ के नहीं पका रहा, ये कल्पना करता है पूरी से इमेती, ये तो पुरुष है, ये तो जीव है, ये प्राणी है, ऐसा समझ करके उसको पका रहा है। पहली बात। दूसरी बात, अलावम बावी कुमार आयती, अलावम जैसे घिया होता है जो सब्जी के काम आता है, कहते हैं उसको जे समझ करके पकाता है। कुमार आयती, जे कुमार है, ये बालक है, ये लड़का है। स लिपाई पानी बहेण अम्मम, जो मन से ऐसा करता है वो हमारे मत से पाण बहेण प्राणी के बद्ध से वो लिप्त होता है। ये एक बात कही। इसके साथ दूसरी बात, अहवावी विद्धूण मिलखो सूले पिनाग बुद्धि की नरंग पैजा कुमारगम वावी अलाभ वंक्ति न लिपाई पानी बहेण अम्म। कहते हैं हम अम्म हमारे मत से कोई व्यक्ति मी लखु मिलेच्छ अनार्य विद्धूण जैसे कि सूले, तो पिन्नाग बुद्धि मतलब शूली से किसी मलेच्छ को किसी व्यक्ति को बींद करके, पिन्नाग बुद्धि उस खली की बुद्धि से, ये खल है, ये वो चारा है, ऐसा समझ करके नरम पैजा कोई मलेच्छ व्यक्ति किसी व्यक्ति को पकाता है अग्नि में। कुमारगम भाभी अलाव किसी बच्चे को किसी बालक को जे किया है ऐसा समझ करके वो अग्नि में उसको पकाता है। कहा अम्मंग हमारे मत से न लिपाई पानी वही, वह प्राणी वध से लिप्त नहीं होता।
जे आर्द्र कुमार के साथ जो संवाद करने लगा है उसने अपना पक्ष रखा। आर्द्रक मुनि जी इसका कैसे निराकरण करते हैं, इसका कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओगधायाण, नमो लोए संसाहुण, एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलानंत संवेशी परम हवै मंगलम, श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पुनत्तो धम्मो लोकोत्तमो, चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर। सबको यथा योग्य वंदना।